गाइज अगर आपके पास कॉकटेल्स जो है वो 1 साल या 2 साल से आपको तंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है ना, मेरे पास भी ये मसला आया था और अभी भी आ जाता है कि कोई पेयर अपने बच्चों को फीड ही नहीं करवा रहे। 1 साल हो गया, बच्चे इतने निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं कि बंदे का रोना निकल जाता है कि इतने बच्चे अगर बच जाते तो आज मैं दुनिया का अमीर आदमी बन जाता शायद। ऐसा बंदा सोचता है, ठीक है, कि यार मेरे कॉकटेल के बच्चे बहुत ज़ाया हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 साल जो है ना, अगर आपके पास कॉकटेल अपने बच्चे मार रहा है, 3 साल से मार रहा है पिछले, या 2 साल से मार रहा है, तो आप 1 साल और इंतजार कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि 1 साल मजीद इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपके पास कॉकटेल को 2 साल हो गए हैं तो 1 साल और आप इंतजार कर लें। इंतजार इंतजार इंतजार, ब्रीड कब आएगी? भाई वही कॉकटेल जो मेरे पास शिफ्ट होने के बाद बच्चे मार रहे थे और पूरा साल बच्चे मारे हैं उन्होंने। अब ये नया साल शुरू होने वाला है, यानी कि इस घर का नया साल जिसमें मैं न्यूली जो है बर्ड्स वगैरह लेकर आया था, यहाँ का मेरे ख्याल से आएगा पहला साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। तो अब जो है बच्चे बचना शुरू हो गए। ओ भाई मैं हैरान हूँ, बच्चे बचना शुरू हो गए, बच्चों को फीड करवा रहे हैं। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा ना कि पहले भी यही मौसम था, पहले भी इतनी ही गर्मी थी। गर्मी बहुत है यहाँ पे, मेरे पास हब्स बहुत है, उसका भी इंतजाम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले भी इतनी थी, अभी भी उतनी है, लेकिन अब बच्चे बच रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। अब ये समझ में नहीं आ रही ना, कुछ चीज़ ऐसी है जो समझ में ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अच्छा ये केस मेरे साथ नहीं है, बल्कि हर शुरू करने वाले नए बंदे के साथ होता है ये। और वो होता क्या है, वो होता ये है कि जी कॉकटेल जो है 2 साल से तंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। वही कॉकटेल है, वही दाना है, वही सॉफ्ट फूड है जो पहले दिया जा रहा था, और वही जगह है, और ओनर भी वही है। अब बच्चे बच रहे हैं, अब बच्चे बच रहे हैं भाई साहब। तो ये ऐसा हो सकता है और बिल्कुल होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं जिनका मैंने शॉर्टली लास्ट टाइम पता नहीं किसी वीडियो में बताया था। यार वो बंदा इतने शौक से कॉकटेल लाया था और सब्र भी उसने बहुत किया, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी। कहने लगे यार वो मैंने इतने कॉकटेल जमा कर लिए हैं, भाई एक बंदे की आप दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की। उस बंदे ने 2 लाख रुपए का मास्टर केज बनवाया छत के ऊपर, 2 लाख रुपए का, पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख, बेटा उंगली ना कट जाए इससे। हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं तो अक्सर कोई बीच में बात कर रहे होते हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। ये हमारे ऑफिस में हमारा जो है ना एक एम्प्लॉय है, छोटा एम्प्लॉय है, ये कटर के साथ मस्तियां कर रहा था। कटर इतना खतरनाक है ना, खेलते खेलते ही जो है ना उंगली काट दे बंदे की। ये मसले हैं भाई साहब, इन बच्चों को हम अकेला छोड़ दें तो किसी की उंगली कटी होगी, किसी का सर फटा होगा। क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो ये एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। भाई साहब बताओ, है ना, ऐसे ही है ना, पानी भी फेंकते हो ना। अच्छा मैं वापस आता हूँ, देखता हूँ ये लोग एक दूसरे के मुंह पे स्प्रे मार रहे हैं, एंटी लाइसिस स्प्रे मार रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे। जो हम सप्लाई करते हैं या अपने बर्ड्स पे मारते हैं, वो ये मस्ती में एक दूसरे के सर पे मार के भाग जाते हैं कभी कुछ, अगर मैं नहीं हूं तो। अब ये इन चक्करों की वजह से मैं ज़्यादा कोई ओवर परचेजिंग करने या बहुत लंबा स्टे करने मार्केट में या आगे पीछे नहीं निकल पाता। छोटे बच्चे हैं, मशीनें चलती हैं फीड बनाने वाली, बड़ी तेज धार मशीन है। कट अभी ये कटर से खेल रहा था, ठीक है, मेरा सांस निकल गया। मैंने वीडियो आप देखें, मैंने वीडियो के बीच में इसको बोला यार कटर नीचे रख दे, बात करते करते भी आपने देखा ना। उसकी वजह ये बच्चे, इनको अकल ही नहीं है, ये भी कटर खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते किसी की उंगली दब जाए तो चोट लग सकती है। खैर कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए लगा दिए, और 2 लाख रुपए काफी टाइम, तकरीबन 1 साल पहले लगाए। तो 1 साल पहले 2 लाख रुपए की अच्छी खासी वैल्यू थी, क्योंकि पिछले 3 महीने में 2 लाख रुपए की आप समझ लें कि बैंड बच गई है। लेकिन उस टाइम पे अच्छी खासी वैल्यू थी। तो ये तो खाली मास्टर केज बन गया। उसके बाद जो है वो हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से पहले से उनके पास थे कोई 4-5 पेयर थे। फिर मैंने उनको बोला आप और पेयर लो, इतना आपने 2 लाख रुपए का बड़ा सेटअप बनाया है, अब क्या इसमें पांच पांच पेयर रख के बैठोगे? तो वो ज़ाहिर है शौक इतना था, इसलिए मैंने उनको मशवरा दिया ना। कोई भी नया बंदा आता है बोलता है कॉकटेल रख लूँ, मैं कहता हूँ नहीं बेटा। जाहिर सी बात है, हमें पता ही नहीं है उस बंदे का टेम्परामेंट क्या है। कॉकटेल तो टाइम लेता है, इसमें एक पूरी स्टडी होती है कॉकटेल के अंदर। कॉकटेल ऐसा नहीं है आपने ला दिया और बस ब्रीड आ गई और आप बेच रहे हैं, और इस तरह नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता इसमें। किसी भी बर्ड में इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन कॉकटेल में और लेट हो सकता है आपके पास। तो नए बंदे को मना कर देते हैं। अब थे तो वो भी नए, लेकिन उनको पैशन इतना था, उन्होंने कहा था भाई मेरे पास अगर 4 साल भी ब्रीड नहीं आएगी ना, मैं वेट कर लूंगा। तो इतना हौसला और हिम्मत देख के मैंने कहा था फिर आप और पेयर लो ना यार, क्यों नहीं लेते हो आप? उन्होंने बेचारे ने 2 पेयर, 1 पेयर, 3 पेयर करके और खरीदे, तो अराउंड कोई मेरे ख्याल से 12-13 पेयर हो गए। फिर मेरे पास 2 इनो पड़े हुए थे, वो उनको पसंद आ गए, बोलने लगे तुम्हारे पास साइज बहुत बड़े हैं इनो के,
मुझे दे दो। अब वो इनो रखे थे मैंने अपने लिए, वो देने नहीं थे, वो मैं मंगवा रहा था, यहाँ शिफ्ट होना था मैंने। खैर वो 2 इनो भी दे दिए, वो भी ले गए वो। अब भाई करते 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 इतना टाइम हो गया उनके पास, उनके अपने जो पुराने वाले कॉकटेल जो ब्रीड करते थे वो भी बच्चे मार रहे थे, नए वाले अंडे ही नहीं दे रहे थे, कुछ ने अंडे दिए तो वो बच्चे निकल भी आए लेकिन फीड नहीं करवा रहे कॉकटेल। 1 साल मजीद उनका ज़ाया हुआ, पहले 3 साल से वो ब्रीड ले रहे थे, वो 3 साल ज़ाया हुए, फिर 1 साल ये ज़ाया हुआ। अब उन्होंने मुझे बता दिया था कि यार ठीक है मैं बर्दाश्त तो कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि पेयर ज़्यादा हो गए, दाना पानी बहुत महंगा हो गया ना अचानक से बीच में। आज से 3-4 महीने पहले आपको पता है दाने का रेट क्या था और अभी क्या रेट है, कहाँ से कहाँ। 5 महीने में तो पूरी कश्ती पलट गई ना, जैसे हुकूमत पलट गई वैसे बाकी चीज़ें भी पलट गई। तो वो जब दाना महंगा हो गया फिर तो कोई आसरा ही नज़र नहीं आया ना। अब उन्होंने बोला यार मेरी जो है ना तनख्वाह का काफ़ी हिस्सा जो है इसमें निकल जाता है, और अब मेरे जो है ना घर में तंग हो रहे हैं, मेरी वाइफ जो है ना वो गुस्सा हो रही है, कह रही है कि आपने बिला वजह 2 लाख रुपए लगाया, सेटअप बनाया, ये वो, अब खिलाई जा रहे हो खिलाई जा रहे हो, इतना टाइम हो गया तुम्हें, 3 साल हो गए इसके अंदर, कॉक परिंदों के अंदर। अब वो शरीफ आदमी बेचारे वो परेशान हो गए। यार मैंने, मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने उनको ये बोला देखो आप अभी कॉकटेल बेचोगे ना जल्दबाजी में या आपने ख़त्म करोगे सेटअप, तो जाहिर सी बात है आपकी मेहनत की हुई चीज़ ख़राब हो सकती है। उन्होंने कहा मुझे बेचने तो नहीं है, कोई हल वल बताओ, कुछ बताओ, कुछ कर सकें इसके अलावा, कोई परिंदा डाल दें। मैंने कहा अब आपका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, अभी आप वेट कर लो, खाली फिंचे विंचे डाल लो। फिंचे करती हैं ब्रीड बहुत तेज़ी से, उनके किसी रिलेटिव के पास फिंचे भी थी, तो उन्होंने क्या किया, मेरे कहने पे 10 पेयर फिंचों के डाल दिए। अब वो फिंचे धड़ाधड़ ब्रीड कर रही हैं, बच्चे कूदी जा रहे हैं कूदी जा रहे हैं, तो उनका ध्यान ना डाइवर्ट हो गया। कॉकटेल तो ब्रीड नहीं कर रहा था, नुकसान हो रहा था, तो उनका ध्यान, कॉकटेल रखे हुए थे लेकिन फिंचे खुली छोड़ दी थी पूरे उसमें मास्टर केज में। अब उनका दिमाग चला गया फिंचों की तरफ, तो वो बच्चे निकले जा रहे हैं। हालांकि फिंचों बहुत सस्ती हो गई हैं, बट जब एक परिंदा ब्रीड कर रहा हो ना, बच्चों पे बच्चे निकल रहे हो, तो बंदा कहता है चलो यार कुछ नहीं तो बच्चे तो निकल ही रहे हैं ना साले, जो मैं खिला रहा हूँ कुछ आगे निकल तो रहा है, कुछ कम तो कुछ नहीं हो रहा ना, मर तो नहीं रहा कुछ। अच्छा अब वो क्या हुआ, ध्यान डाइवर्ट हो गया फिंचों की तरफ, थोड़ा सा वो खुश हो गए, फिर अपने कामों में लग गए ये वो। मैंने उनको ये बोला कॉकटेल आप अभी इसी को रहने दो, ये आपको आप ब्रीड करेंगे, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये कर देंगे इंशाल्लाह। भाई पूरा 1 साल हो चुका है माशाल्लाह से, अभी उनके पास इतनी ब्रीड आ रही है, इतनी ब्रीड आ रही है कि बंदा चैंपियन हो चुका है। चैंपियन क्या होता है बंदा, तो ज़ाहिर है अल्लाह की नेमत है, अल्लाह पाक जब चाहता है जिसको चाहता है नवाजता है, इम्तिहान होता है, ब्रीड दे के भी नवाजता है, ब्रीड जो है रोक के भी आजमाता है अल्लाह ताला। तो भाई अब ये पुरसाने हाल है कि मैंने उनसे कुछ फीमेल्स जो है वो बुक करवाई हैं, अभी वो मेरे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पहुंच जाएंगी। कॉकटेल की जो फीमेल्स हैं वो मैंने बुक करवा ली हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लो भाई साहब, भाई साहब अंदाज़ा लगा लो आप, मैंने उनसे फीमेल्स ले ली हैं कॉकटेल की, कितनी ब्रीड आ रही होगी आप सिर्फ ये सोचो। ठीक है, अभी उन्होंने किसी को और भी मेरे ख्याल से दी थी, कुछ कॉकटेल कुछ दिए थे किसी को जानने वाले को, तो वो उनके पास, उनके उस बंदे के पास भी ब्रीड आ गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नेमत जो है ना वो कभी भी मिल सकती है, इंसान का ट्राई करना बड़ा ज़रूरी है। बाहर बारिश होगी या नहीं होगी ये तो कैसे पता चलेगा जब आप बाहर निकलोगे, ठीक है। इंसान रोड क्रॉस करता है, उसको पता होता है यार मुझे चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है मेरा, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग रोज़ सुबह, लाखों करोड़ों लोग जो है जॉब पे जाने के लिए रोड क्रॉस करते हैं, कई लोग करते हैं। इससे यही जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है आपको। तो ये वो मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मेरी सिचुएशन से भी मैच कर रही है। मेरे पास ब्रीड एकदम रुक गई थी, हब्स बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, पता नहीं क्या हो गया, साल मैंने स्टे किया है बस, कोई हिम्मत नहीं हारी, जो अपने पेयर थे वो किसी को दिए नहीं मैंने, बाकी मैं ला ला के बेचता था बाहर से, अच्छी फैमिलीज के जो पेयर होते हैं, अच्छे घरों के जो पेयर हैं, वो ला ला के मैं पट्टे वट्टे भी बेचता था, लेकिन अपने नहीं बेचे मैंने। भाई वो साल हो गया, वही जगह है, वही हब्स है, वही गर्मी है, वही पिंजरे हैं, और वही मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो मैं वही हूँ, और अब ब्रीड आ रही है। भाई बच्चे मैं उठा उठा के पाल रहा हूँ, हैंड फीड पे भी पाल रहा हूँ, कुछ माँ बाप खुद पाल रहे हैं। पहले तो ये हो रहा था कि भाई 2-2 दिन के बच्चे मर रहे थे ना मेरे पास, आज बच्चा निकला है 3 दिन बाद गायब, मर गया वो। और इनो के बच्चे, मतलब मौका ही नहीं मिल रहा था ना 2 दिन। देखिए मैं हैंड फीड पे कभी नहीं उठाता, कॉकटेल के बच्चे कभी नहीं उठाता तब तक कि जब तक उनकी थोड़ी बहुत आंखें ना खुल जाएं। मतलब जब आंखें खुल जाती हैं फिर आप उठा लो, चलो समझ में आता है। यार आंखें ही नहीं खुली हुई आप उठाओगे फीड पे तो उसको तो बार बार फीड करवानी पड़ती है ना,
टाइम नहीं होता इतना। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप आराम से सारी चीज़ें एक साथ मंगवाओ और डिलीवरी चार्जेस आपको एक ही बार देने पड़े। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है। अगर आपके पास चिक्स मर जाते हैं, पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं फिर भी चिक्स मर रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड आता है एग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी रेशो बढ़ाने के लिए, हैचेबिलिटी पावर बढ़ाने के लिए, और इससे डेड इन शेल का चांस भी कम हो जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा ब्रीडिंग बूस्टर आता है हमारे पास, जो सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है। ये ब्रीडिंग बूस्टर की खास बात ये है कि आप इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी मिले हुए होते हैं, ये आप अपने सॉफ्ट फूड पर छिड़क कर देंगे तो आपके जो बर्ड्स हैं वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाएंगे और बच्चों को फीड भी डेफिनेटली करवाएंगे और हेल्दी होगा उनके लिए, सॉफ्ट फूड और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। इस ब्रीडिंग बूस्टर की खास बात यह है कि ये हैंड फीड भी है, ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड। ये आप हैंड फीड पानी में मिला के बच्चों को हैंड फीड भी करवा सकते हैं। हमसे अलेक्जेंडर पालने वाले लोग भी लेके जाते हैं, कॉकटेल वाले भी, लवबर्ड वाले धड़ाधड़ इससे बच्चे पाल रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या किया था कि मैंने जो बेसिकली इंटरनेशनल हैंड फीड जो आती है ना, उसकी बिल्कुल ओरिजिनल आपके भाई ने कॉपी बना ली सेम उसी के जैसी, और उसका रेट कर दिया कम। तो क्या हुआ, मेरी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई। तो इतने कम पैसों में इतनी एक्यूरेट फीड मेरा नहीं ख्याल कि कोई दे रहा है। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर हम इससे 100-200 रुपये और कम कर पाएँ इसको, लेकिन ज़ाहिर है हमें भी कमाना है ना, बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। मार्केट तो कैप्चर कर लेंगे बट हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हैंड फीड बनने पे जो है ना काफ़ी खर्चा आता है, मशीन्स वगैरह चलती हैं तो वो बिल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें। सो आप हमसे हैंड फीड भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जो परिंदों के ऊपर मारा जाता है ताकि उनकी जुएं खत्म हो जाए लेकिन परिंदे को कोई नुकसान ना हो, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो और सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर सामने नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने लिख कर सेंड करना है, कॉलें नहीं करनी और लंबे चौड़े मैसेज नहीं करने, बिल्कुल शॉर्ट टारगेट मैसेज, जो चीज़ चाहिए वो बात करो। लोग अपने मसले ज़िंदगी के हल पूछना शुरू कर देते हैं, कुछ रहनुमाई करते हैं, हमें कुछ पूछना है, वो सब नहीं होता भाई। वहाँ पे ये नंबर सिर्फ ऑर्डर के लिए रखा हुआ है और कुछ भी नहीं हो सकता इस पे। अगर आपको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।